पटनायक कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम और टैली प्राइम में आज हम सीखेंगे परचेस एग्जेम्प्ट बिल की एंट्री करना, मतलब बिना टैक्स वाले सामान की एंट्री करना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। टैली प्राइम में आ चुके हैं हम। अब वाउचर के अंदर चले जाते हैं। वाउचर के अंदर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट का वाउचर यहाँ खुला हुआ है। तो परचेज़ का वाउचर खोलने के लिए देखिए यहाँ राइट साइड में शॉर्टकट दिया हुआ है। F9 प्रेस करेंगे हम परचेज़ के वाउचर के लिए। कीबोर्ड से F9 प्रेस करते ही ये देखिए परचेज़ का वाउचर खुल चुका है। अब बिल में आ जाते हैं। ये देखिए बिल एक है हमारे पास 2 अप्रैल 2020 का। तो सबसे पहले इसका तो बिल नंबर डाल देते हैं 2001। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने डाल दिया। डेट लिखने के लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा F2 प्रेस करके डेट डालना है। वो डेट यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, यहाँ पे डेट के लिए देखिए डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 अप्रैल दिया है। तो F2 प्रेस करके हम वहाँ पे 2 अप्रैल कर देते हैं। 24 ओनली लिखेंगे तो भी टैली समझ जाएगा 2 अप्रैल 2020। ये देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल 2020 कर दिया। अब इसको आगे बढ़ेंगे एंटर प्रेस करके 2 अप्रैल यहाँ भी ऑटोमेटिक आ गया। नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए पार्टी नाम का लेज़र हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट में नहीं है। मैं पहले की वीडियो में यहाँ पे बता चुका हूँ कि पार्टी नाम का लेज़र कैसे बनाया जाता है, लेकिन वो प्राइमरी तरीका था, हम वहाँ क्रिएट में जाके बनाते थे। अभी हम डायरेक्ट यहीं से बनाना सीखेंगे सेकेंडरी तरीका। यहीं पे पार्टी नाम के पास हम Alt+C प्रेस करेंगे शॉर्टकट और पार्टी नाम का लेज़र क्रिएट करेंगे। जिससे सामान खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम का लेज़र बनाना है। ये श्याम इलेक्ट्रॉनिक हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद इससे हम जो कि सामान खरीद रहे हैं इसको हमको पैसा देना पड़ेगा। ये हमारा लेनदार हो गया। तो लेनदार को टैली की भाषा में सेंड्री क्रेडिटर्स बोला जाता है। ये हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में नो रहेगा। अगर ये पार्टी हमको कुछ समय सीमा दे देता कि 5 दिन के अंदर पेमेंट करो या फिर 10 दिन के अंदर करो, तब जाके इसको यस करते और टाइमिंग को लिखते यहाँ पे। बट बिल में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम यहाँ एड्रेस वाले कॉलम में आ जाते हैं और इसका एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने एड्रेस लिख दिया। एड्रेस अगर लंबा है तो उसको 2 लाइन में लिख सकते हैं आप, ये ऐसा इस टाइप से। इसके बाद स्टेट चेक कर लेना सही है कि नहीं, कंट्री देख लेना, पिन कोड मालूम है तो पिन कोड लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल अगर बिल में दिया है तो लिख सकते हो, हमारे बिल में नहीं है तो हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसके बाद पेन नंबर दिया है तो पेन नंबर भी लिख सकते हो और यहाँ बिल में मेंशन नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद GST का टाइप पूछ रहा है, रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है, रेगुलर है या कंपोजिशन, तो ये सामने वाला से पूछ के हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे यहाँ रेगुलर कर दिए और GSTIN नंबर यहाँ दिया हुआ है, देखिए एड्रेस के नीचे, ये हमने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। ये वाउचर पूरी तरह से फिलअप हो गया है। अब इसको कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर वगैरह पूछ रहा है, अगर ये भी रहता बिल में तो मेंशन करते, बट नहीं है तो कंट्रोल A करके स्किप कर देंगे। इसके बाद एक रेफरेंस एड्रेस पूछ रहा है, और भी कोई एड्रेस है क्या इसका, तो रहता तो मेंशन करते, नहीं है तो कंट्रोल A करके स्किप कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ परचेज़ का लेज़र बनाना पड़ेगा। परचेज़ के 4 प्रकार के लेज़र होते हैं जो मैं पिछला वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लिंक दे दिया गया है, आप देख सकते हैं वो सबको। यहीं पे डायरेक्ट परचेज़ का लेज़र बनाने के लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे परचेज़ का लेज़र बनाएंगे। तो ये बिना टैक्स वाला आइटम की हम एंट्री कर रहे हैं। आप बिल में यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान पे कोई भी टैक्स नहीं लगा है, 0% है। तो बिना टैक्स वाले सामान को एग्जेम्प्ट बोला जाता है। ये एग्जेम्प्ट, परचेस एग्जेम्प्ट का एक लेज़र बना देते हैं। परचेस का कोई भी लेज़र बनेगा तो उसका ग्रुप हो जाता है परचेस अकाउंट। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछला वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आइटम बनाएंगे। अब ये देखिए पहला आइटम हम खरीद रहे हैं टच पैड हैंड ग्लव्स। तो इसको भी Alt+C करके हमको बनाना पड़ेगा, Alt+C के यहाँ पे, और ये पेस्ट कर दिए। इसके बाद इसका हमको ग्रुप बताना पड़ेगा कि ये कौन से कैटेगरी का है, मतलब कितने % वाला कैटेगरी का आइटम है।
तो यहाँ भी Alt C करके हमको इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं item @00%, क्योंकि 0% का इस पर टैक्स नहीं लगा, 0% का एक बना देते हैं। कंट्रोल A करके सेव कर दिए। ये देखिए ग्रुप बन गया इसका। अब यहाँ यूनिट बनाना पड़ेगा, किस यूनिट में बेचा जा रहा है इसको। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए पीसेस यूनिट में बेचा जा रहा है, PCS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे PCS का एक बनाना पड़ेगा, Alt C करके हम यहाँ पे यूनिट भी बना देते हैं PCS। ये सब मैं प्राइमरी तरीका बता चुका हूँ पिछला वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्वांटिटी कोड से PCS का फुल फॉर्म जान सकते हैं। देखिए पीसेस लिखा है, तो यहाँ फॉर्मल नेम में भी हम पीसेस लिख देते हैं पीछे आके। ये हम पीसेस लिख दिए। इसका कंट्रोल A करेंगे तो हमारे यूनिट भी बन जाएगा। इसके बाद ओरिजिनल बिल में आपको HSN कोड भी दिया जाता है। तो HSN कोड लिखने के लिए हम ये जो नो लिखा है GST डिटेल, इसको यस करेंगे और ये देखिए एक फॉर्म और खुल गया। यहाँ पे HSN कोड लिखना है सेकंड नंबर पे। ये हम HSN कोड को यहाँ से बिल से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी बताना पड़ेगा, आइटम पे टैक्स लगा है या नहीं। लगा रहता तो टैक्सेबल करते, नहीं लगा है तो एग्जेम्प्ट या फिर नील रेटेड भी कर सकते हैं। ये हमने किया। इसके बाद बताना पड़ेगा कि हम सेवा ले रहे हैं या फिर सामान ले रहे हैं, मतलब गुड्स या सर्विस। तो हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा आइटम भी बन चुका है, कंट्रोल A करके सेव कर दिए। ये देखिए पहला आइटम बन चुका है। अब इसका क्वांटिटी हमको यहाँ बताना है, कितना क्वांटिटी में परचेज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे 50 पीस खरीदा जा रहा है, बिल में दिख रहा है 50 लिख देंगे। पीसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हम बना चुके हैं। ये देखिए आ गया। इसके बाद रेट लिख देते हैं। एक का रेट है 15 रुपये, ये हमने मेंशन कर दिया 15। और ये देखिए टोटल कर दिया टैली ऑटोमेटिक। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आइटम बनाएंगे हम। दूसरा आइटम है हमारा सैमसंग स्क्रीन गार्ड। ये हम Alt C कर दिए, ये पेस्ट कर दिए। और यहाँ पे देखिए अब ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना देते हैं तो ये ऑटोमेटिक शो करता है। यहाँ पे सेलेक्ट किए 0% को और पीस का ही बना हुआ है, इसको भी सेलेक्ट किए। इसके बाद यहाँ पे यस करेंगे और यस करके HSN कोड यहाँ डाल देते हैं। ये हमने HSN कोड यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद बताना पड़ेगा आइटम पे टैक्स लगा है कि नहीं, नहीं लगा है तो एग्जेम्प्ट। और यहाँ गुड्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल A कर दिए। ये आइटम भी बन गया सेकंड नंबर। इसको देख लेते हैं कितना क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 30 पीस यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, 30 हो गया। एक का रेट है 20 रुपीज़, तो ये टोटल कर दिया। टोटल हो गया 1350 रुपये टोटल। मैच कर लेते हैं बिल से, बिल्कुल मैच हो रहा है। इसके बाद हम कंट्रोल A करके इस वाउचर को सेव कर सकते हैं, या फिर हमको प्रिंट करना है तो कंट्रोल P करके ये देखिए डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करते ही बिल का प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ बैक कर देते हैं और सेव कर देते हैं कंट्रोल A करके। एक बिल का एंट्री हमने कर लिया बिना टैक्स वाला। उसके बाद यहाँ पे एक और बिल है, इसका भी एंट्री करते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि एंट्री किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बिल नंबर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद F2 दबाना नहीं भूलना है डेट के लिए। F2 प्रेस करके डेट डालेंगे। इसका डेट क्या है 1/9/2020। तो टैली को बस हमको 1/9 यहाँ पे मेंशन करना है। टैली ऑटोमेटिक ईयर को ले लेता है। ये देखिए 1 सितंबर 2020 ले लिया। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे डेट ऑटोमेटिक ले लेगा 1 सितंबर 2020। और यहाँ पे हमको पार्टी नाम का लेज़र बनाना है। देखिए एक लेज़र दिख रहा है, पिछला जो बनाए थे श्याम इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन हम अभी अलग पार्टी से सामान ले रहे हैं। तो ये पार्टी को कॉपी करते हैं और Alt C करके इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ये देखिए रॉकी पेन सेंटर। और चूँकि ये लेनदार है तो लेनदार को टैली की भाषा में सेंट्री क्रेडिटर्स बोला जाता है। सेलेक्ट किया हमने, इसको नो रहने देते हैं। यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देते हैं। ये हमने एड्रेस यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये सेकंड लाइन के लिए इसको पेस्ट कर देते हैं ये। इसके बाद स्टेट कंट्री को चेक कर लेना। पिन कोड 496001, अपने शहर का पिन कोड डाल सकते हो। बैंक का डिटेल बिल में नहीं है, होता तो डालते यहाँ पे। वैसे ही पेन नंबर दिया रहता तो इसको भी डालते, बट नहीं है। यहाँ पे GST नंबर दिया है, GST नंबर यहाँ डाल देते हैं। ये हमने कॉपी किया, डाल दिया। इतना करते ही हमारा ये जो लेज़र है रेडी हो गया है। कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। रिसिप्ट नंबर नहीं है, कंट्रोल A कर दिए। और इसका रेफरेंस एड्रेस भी दूसरा नहीं है तो कंट्रोल A कर दिए।
इसके परचेस का लेज़र हम बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाना है। देखिए शो कर रहे हैं यहाँ पे परचेस एग्जेम्प्ट, सेलेक्ट किए इसको। इसके बाद आइटम देख लेते हैं, सेम आइटम तो नहीं है, वाइटनर नया आइटम है तो आइटम हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, Alt C करते हैं, आइटम लिख देते हैं यहाँ पे। ग्रुप देखिए बना हुआ है 0% का, सेलेक्ट किए यहाँ पे। क्वांटिटी देख लेते हैं किस क्वांटिटी में। यहाँ पे एक नया यूनिट है ट्यूब का, तो ये यूनिट को बनाते हैं। Alt C प्रेस कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं ट्यूब। नीचे फॉर्मल नेम में भी ट्यूब लिख देते हैं और यहाँ पर भी ट्यूब लिखते हैं। देखिए ट्यूब्स आ गया है तो ऊपर में S जोड़ देते हैं यहाँ पे। ये ट्यूब्स हो गया, कंट्रोल A करके सेव करेंगे तो हमारा यूनिट रेडी हो गया। अब GST डिटेल को यस करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमको HSN कोड लिखना है। HSN कोड यहाँ से ले लिए और हमने HSN कोड की जगह में HSN कोड यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद टैक्सेबिलिटी बताना है, तो ये बिना टैक्स वाला है तो एग्जेम्प्ट यहाँ पे ले लेते हैं और गुड्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल A करते ही हमारा आइटम रेडी हो गया। अब यहाँ पे कितने मात्रा में आइटम को खरीद रहे हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए 100 पीस है, यहाँ पे 100 ट्यूब है तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं और एक आइटम का प्राइस यहाँ पे अब लिख देते हैं 16 रुपये है तो यहाँ पे आके 16 लिख देते हैं, 1600 हो गया। इसके बाद हम दूसरा आइटम बनाएंगे। यहाँ पे दूसरा आइटम हम ड्राइंग पेपर ले रहे हैं तो ड्राइंग पेपर यहाँ पे आइटम क्रिएट कर देते हैं, Alt C किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब ये भी बिना टैक्स वाला आइटम है तो यहाँ बना हुआ है आइटम @0%, सेलेक्ट करेंगे ग्रुप को और इसके बाद हम इसका यूनिट देखते हैं। देखिए ये भी अलग यूनिट है सेट का तो इसको बनाना पड़ेगा, नया यूनिट है मतलब बनाना पड़ेगा। Alt C करेंगे और यहाँ पे सेट लिख दिए, फॉर्मल नेम में सेट्स लिख देते हैं और क्वांटिटी कोड में यहाँ पे देखिए सेट्स आ गया। कंट्रोल A करते ही हमारा यूनिट रेडी हो गया। GST डिटेल यस करके यहाँ पे HSN कोड डाल देते हैं। ये हमने HSN कोड डाल दिया और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी को एग्जेम्प्ट करके गुड्स सेलेक्ट करके जैसे ही कंट्रोल A करेंगे यहाँ पे हमारा रेडी हो जाएगा। आइटम बन गया यहाँ पे। इसके बाद देख लेते हैं कितना क्वांटिटी में परचेसिंग हो रहा है, 100 तो यहाँ पे 100 लिख दिए। एक का प्राइस यहाँ पे 8 रुपये है तो 8 लिख दिए। इसके बाद हमारा बिल देखो रेडी हो गया। यहाँ पे 2400 का टोटल बिल बना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आज हमने सीखा कि कैसे बिना टैक्स वाले आइटम का बिल बनाएंगे। अगले वीडियो में हम टैक्स वाला बिल मतलब GST वाला बिल बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।